ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि थायराइड की बीमारी में जो टेस्ट करवाया जाता है उसको आपने पढ़ना कैसे है, यानी TSH, T3, T4 ये तीन वैल्यूज होती हैं। जब हम थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाते हैं तो इनकी वैल्यूज आती हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि जब ये बढ़ती हैं तो क्या होता है, जब ये कम होती हैं तो आपको कौन सी बीमारी होती है, आपने इससे बचना कैसे है। और इसके साथ साथ, क्योंकि मेरी जो लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने अलामात बताई थी थायराइड की, उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट आए थे कि डॉक्टर साहब थायराइड की बीमारी से बचना कैसे है और पैराथायराइड हार्मोन क्या होता है। एंड में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि पैराथायराइड हार्मोन जिसकी वजह से आपकी किडनी के अंदर स्टोन बनते हैं, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, उनके मसल जो है वो वीक हो जाते हैं, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन जो है वो अक्सर आपने देखा होगा कि अरसों से, सालों से कॉन्स्टिपेशन रह रही होती है और लोगों को नहीं पता होता कि किस वजह से है। ये सारा का सारा पैराथायराइड हार्मोन की वजह से हो रहा होता है। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मुज्तबा है। सबसे पहले अगर मैं आपको ये बताऊं कि TFT थायराइड फंक्शन टेस्ट के अंदर तीन किस्म की वैल्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है TSH, एक होता है T3 और एक होता है T4। जो TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एक किस्म का हार्मोन होता है जो दिमाग के एक हिस्से से निकलता है और ये आपके थायराइड ग्लैंड, ये जो गले के आगे एक तितली नुमा ग्लैंड होता है, इसको जाके स्टिमुलेट करता है और T4 प्रोड्यूस करता है। T4 जो है वो T3 में कन्वर्ट होता है और आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। ये आपकी बॉडी में एज अ पेट्रोल काम करता है। अगर ये आपको एक सही मिकदार में मिलता रहेगा तो आप चुस्त रहेंगे, तवाना रहेंगे, आपको अपने जिस्म में दर्दें नहीं होंगी, आप खुश फील करेंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे और इसके साथ साथ आपका वेट भी मेंटेन रहेगा। और अगर इसकी तादाद कम हो जाती है तो आप हाइपोथायराइडिज्म का शिकार होते हैं, जो कि मोस्टली यहाँ लोगों को होता है और वो थायरॉक्सिन की गोली खा होते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी जो मेन वजह है वो है आयोडीन की कमी, क्योंकि जो स्पेशली हमारा लोअर पंजाब वाली साइड है उसके अंदर जो मिट्टी है उसके अंदर आयोडीन की कमी है। तो जो भी सब्जी फल वहां पर उगता है जिनके अंदर आयोडीन होता है उनको वो वहां से कम मिलता है, इसीलिए यहां पर यूज किया जाता है आयोडीन मिला नमक। और इसके बारे में बहुत बड़ी एक मिसकंसेप्शन चलती है कि जी आयोडीन मिला नमक नहीं खाना, इससे जो बच्चे हैं वो इंपोर्टेंट हो जाते हैं, उनकी जो रिप्रोडक्शन की सलाहियत है वो खत्म हो जाती है। ये बिल्कुल गलत है। आयोडीन की कमी की वजह से आप हाइपोथायराइडिज्म का शिकार हो जाते हैं और जिसकी वजह से वेट गेन होता है, बाल जो है वो ड्राई हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। और ये जितनी भी अलामत हैं ये मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, वो आपने वीडियो लाजमी देख लेनी ताकि आपको अलामत का लाजमी पता हो। इसके साथ साथ अगर मैं आपको ये बताऊं कि हाइपरथायराइडिज्म के अंदर क्या होगा, TSH कम हो जाएगा और T3, T4 बड़े होंगे। ठीक है, ये आपने अपनी वैल्यूज जो है वो आसानी से देख सकते हैं। जो हाइपो है उसके अंदर TSH बड़ा होगा और T4 का लेवल कम होगा, और जो ऑपोजिट जो है हाइपरथायराइडिज्म उसके अंदर जो है TSH जो है वो कम हो जाएगा और T3, T4 बड़े होंगे। ये आपने अपनी अलामत जो है वो देख के आप रिपोर्ट करवाएं और अपने रिपोर्ट से आप अंदाजा लगाएं आपको क्या बीमारी है और क्या मसला है, और उसके मुताबिक अपने डॉक्टर से आप इलाज करवा सकते हैं। अब बात करते हैं पैराथायराइड हार्मोन की। ये जो थायराइड ग्लैंड होता है, ये तितली नुमा ग्लैंड जो आपकी गर्दन के दोनों तरफ से चिमटा होता है, इसके पीछे 4 डॉट छोटे छोटे ग्लैंड्स लगे होते हैं, उनको कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन और उनको कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, और वो प्रोड्यूस करते हैं पैराथायराइड हार्मोन। अब पैराथायराइड हार्मोन का काम क्या है कि इसने आपके खून के अंदर कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करना है, उसको मेंटेन करना है। अब फर्ज करते हैं कि आप इसको लगता है कि जी कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है खून में, तो पैराथायराइड हार्मोन निकलेगा, आपकी बोन में से, आपकी हड्डियों में से कैल्शियम निकाल लेगा और खून में डालेगा। आपकी इंटेस्टाइन, आंतों को हुक्म देगा कि जो भी कैल्शियम में खाने में खा रहा है उसको फौरन अब्जॉर्ब करके वापस लेके आओ, उसको पखाने के रास्ते बाहर नहीं निकालना। और किडनीज को भी इसी तरह का हुक्म देगा कि जो भी पानी के अंदर कैल्शियम आ रहा है उसको अब्जॉर्ब करके वापस खून में भेजो, इसको बाहर नहीं निकालना पेशाब की सूरत में। अगर खुदा ना खास्ता पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा हो जाता है तो जब ये कैल्शियम ज्यादा अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा, किडनी स्टोन बनना शुरू हो जाएंगे, आपकी बोन में से कैल्शियम जो है वो निकलना शुरू होगा तो बोन पेन शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ जो है डाइजेस्टिव इशू, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ आप डिप्रेशन का शिकार होने लग जाएंगे और मसल जो है वीकनेस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने में भी कैल्शियम की बहुत बड़ा रोल है। तो ये सारा होता है पैराथायराइड हार्मोन की ज्यादती की वजह से। अगर हम कमी की बात करें कि किसी भी वजह से पैराथायराइड हार्मोन में कमी आ जाती है
उसके अंदर क्या होगा कि आपके कैल्शियम लेवल जो है वो लो हो जाएंगे ब्लड के अंदर, क्योंकि इसने आपके कैल्शियम लेवल को बढ़ाना था। अब हार्मोन तो है नहीं, जब हार्मोन नहीं है तो आपके जब कैल्शियम के लेवल कम होंगे तो क्या होगा कि आपको अपने हाथों और पाँव के अंदर सुइयां चुभने वाला एहसास होगा, नमनेस होगी, ऐसा लगेगा कि हाथ पाँव सो जाते हैं मेरे। अक्सर आपने देखा होगा कि कैल्शियम की जब कमी होती है और पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं जी हाथ पाँव सो जाते हैं, तो डॉक्टर साहब कैल्शियम की कमी की गोलियां देते हैं उन्हें। वो इसलिए दे रहे होते हैं कि अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो टिंगलिंग सेंसेशन, आपके हाथों पाँव में इस तरह की सेंसेशन होती है, ये सुन महसूस होते हैं। इसके साथ साथ जो है फटीग, आप बहुत थकावट का शिकार रहेंगे, आपको ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल जिस्म में जान नहीं है। इसके साथ साथ जो है कैटरेक्ट, आपकी आंखों के अंदर जो मोतिया बन जाता है, ये भी लो कैल्शियम लेवल की वजह से बनता है। और ये सारा कुछ कंट्रोल होता है पैराथायराइड हार्मोन से। अगर आपका पैराथायराइड हार्मोन काम सही कर रहा है तो आपके कैल्शियम के लेवल बरकरार रहेंगे और आपको एनर्जी मिलती रहेगी, आपका कैल्शियम के लेवल ठीक रहेंगे। अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो भी खतरनाक है, और अगर ये कम हो जाएगा तो भी खतरनाक है। इससे बचने के लिए आपने क्या करना है कि आपने अपनी रेगुलर टेस्टिंग करवाते रहना है। स्पेशली अगर आपकी फैमिली में पैराथायराइड हार्मोन की हिस्ट्री है तो ये एक जेनेटिकली भी आगे मरूसी तौर पे भी ये सफर करती है ये बीमारी, और ये पहुंच सकती है आगे आपके बच्चों के अंदर। तो आपने अपना जो है वो चेक करवाते रहना है। अगर हाइपर पैराथायराइडिज्म होता है तो इसमें कुछ गोलियां भी दी जा सकती हैं, इसकी सर्जरी भी की जा सकती है, और हाइपो के अंदर कैल्शियम सप्लीमेंट से भी काम चलाया जा सकता है, और इसका प्रॉपर इलाज जो है वो आपका एक मुस्तनिद डॉक्टर ही कर सकता है। तो मैं आपको ये एडवाइस करता हूं कि अगर आपको थायराइड का मसला है या पैराथायराइड का मसला है, आप मेरी अलामात वाली वीडियोस देखें, और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो अलामात हैं तो लाजमी अपने ये टेस्ट करवाएं, थायराइड फंक्शन टेस्ट और पैराथायराइड हार्मोन वाला टेस्ट करवाएं, जिसमें कैल्शियम का भी टेस्ट हो जाएगा, फास्फोरस का भी टेस्ट हो जाएगा आपका, और अपने किसी अच्छे डॉक्टर को चेक करवाएं। इसके साथ साथ ये वीडियो जो है वो लाजमी अपने प्यारों के साथ, स्पेशली फीमेल्स के साथ शेयर करें, क्योंकि उनके अंदर ये मसला बहुत ज्यादा होता है। थायराइड के मसाइल उनके साथ बहुत सारे होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म का ज्यादा शिकार फीमेल्स होती हैं। शुक्रिया।